चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने एक बार फिर मोदी सरकार को करारा झटका दे दिया है। जी हां, उन्होंने अपना एक वही बयान दोबारा दोहरा दिया है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार को सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि वो किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि अगर सरकार ऐसा सोच रही है कि उन्हें किसी संवैधानिक पद का लालच दे देगी रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं जाना चाहते हैं। इसकी वजह उन्होंने जो बताई वो ये है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई जजों ने ऐसा किया है, इसकी वजह से आम जनता का न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है। आम जनता को लगता है कि सरकार के हित में कोई फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि आने वाले समय में रिटायरमेंट के बाद इन जजों को सरकार की तरफ से दिए गए संवैधानिक पद पर विराजमान होना था। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है जजों ने जो फैसला दिया हो वो तथ्यों के आधार पर दिया हो, साक्ष्य के आधार पर दिया हो, लेकिन इसके मायने यही निकाले जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने साफ कर दिया कि इसीलिए मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये विचार किया है कि हम रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का पद नहीं लेंगे। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून को लेकर जुलाई में फैसला आने वाला है। वैसे माना यह जा रहा था कि मई के आखिरी हफ्ते तक ही इस पे फैसला आ जाएगा, लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब जुलाई में इसमें फैसला आएगा। लेकिन वक्फ कानून पर फैसले आने से पहले सीजेआई की तरफ से यूनाइटेड किंगडम में जाकर एक बार फिर इस बयान को दोहरा देना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या मोदी सरकार किसी तरह का प्रलोभन सीजेआई गवई को दे रही है? क्यों सीजेआई गवई लगभग हर मंच से ये बात दोहरा रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं जाना चाहते? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखो सीजेआई गवई जब चीफ जस्टिस बने थे उससे पहले ही उनके इस तरीके के बयान आ रहे थे कि संविधान को लेकर वो एकदम अपना उनका रुख था वो एकदम सख्त था। साफ कह दिया था कि सबसे बड़ा भारत में संविधान है। उन्होंने सरकार के सभी दावे इस मुद्दे पर खारिज कर दिए थे। और अब जिस तरीके से उनका ये बयान, क्योंकि अब ये बयान जो आया है वो उन्होंने भारत में नहीं दिया है, ये बयान ब्रिटेन में दिया गया है। वहाँ पर भी एक बार उन्होंने फिर साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद नहीं लेंगे, बल्कि उनके साथ के और भी तमाम जो जज हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे, खासतौर पर संवैधानिक पद। आमतौर पर देखा जा रहा है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार केंद्र में बनी है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई संवैधानिक पद दे दिया गया है। खासतौर पर जो राम मंदिर पर फैसला दिया गया था, जिन जजों ने फैसला दिया था संवैधानिक पीठ के 5 जजों ने, उनमें से 4 को बाद में रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पद मिल गया था या किसी को संसद भेज दिया गया था तो किसी को कोई दूसरा संवैधानिक पद दे दिया गया था। इसके बाद से राम मंदिर के फैसले पर भी सवाल उठे और भी कई ऐसे मामले रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई जज रिटायर होता है, मतलब रिटायरमेंट से पहले खुद इस्तीफा दे देता है और तुरंत ही बीजेपी की तरफ से उसको टिकट दे दिया जाता है और वो संसद और विधानसभा में पहुंच जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जस्टिस गवई ने साफ कर दिया है कि जब वो रिटायर होंगे तो सरकार की तरफ से दिए जाने वाला कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, सीजेआई की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जनता को लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए ही फैसले दिए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीजेआई गवई और उनके कई साथियों ने यह फैसला किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। ऐसा करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहेगी। उन्होंने ये बात न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना इस विषय पर बोलते हुए कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। ये भरोसा तभी बना रह सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। इसके अलावा सीजेआई ने संविधान के अनुच्छेद 50 का हवाला भी दिया। यानी साफ है कि कॉलेजियम को लेकर जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद हमेशा से रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से
ये दावे किए जाते हैं कि सरकार न्यायपालिका पर कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए वो चाहती है कि जो जज आए सुप्रीम कोर्ट में वो सरकार के पसंदीदा जज होने चाहिए, जिससे सरकार अपने पक्ष में फैसले करवा सके सुप्रीम कोर्ट से। और इसी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी तनातनी देखने को मिलती है और उसी सब को लेकर अब सीजेआई गवई ने साफ साफ कह दिया है कि भले ही कुछ कमियां हैं कॉलेजियम सिस्टम में, लेकिन वो ऐसी कमियां नहीं हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने इस बात पर भी गौर करने को कहा कि जजों पर कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कॉलेजियम व्यवस्था अपने हिसाब से जारी रखना चाहती है और इसके चलते एक बार फिर सीजेआई गवई ने बहुत ही कड़ा रुख दिखाते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद से ही कॉलेजियम व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर ली गई थी। 2015 में संसद में न्यायिक नियुक्ति विधेयक लेके आया गया और उसको पास कराया गया, राष्ट्रपति की मोहर से कानून भी बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने उस कानून को खारिज कर दिया। नहीं तो अभी तक तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्तियां हो रही होती, उसमें सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ दिखाई दे रहा होता, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे जज चुन रहे होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा तो फिर जो जज होगा उस पर कहीं ना कहीं दबाव होगा सत्ता पक्ष का और उसके जो फैसले होंगे उस फैसले में भी ये दबाव दिखाई देगा। इसीलिए सीजेआई ने कहा है कि जो वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें कुछ खामियां तो हैं, लेकिन इस समय उससे बेहतर कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। इसीलिए कोर्ट पहले भी कह चुका है कि यदि इससे बेहतर कोई व्यवस्था होती है, सरकार का जो न्यायिक नियुक्ति विधेयक था वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वो कॉलेजियम व्यवस्था से बेहतर नहीं था और अगर कोई बेहतर व्यवस्था होती है तो संभवतः उसको लाया जा सकता है, लेकिन तब तक जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही चलती रहेगी। जी बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पहुंचे और वहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने जो जजों की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का जो मुद्दा पिछले दिनों चला है उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई है जिस पर सभी जजों को अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी चाहिए और इससे भी न्यायपालिका पर आम जनता का भरोसा बढ़ेगा। यानी उन्होंने जिन भी मुद्दों पर वहां जाकर चर्चा की उन सब में एक बात मुख्य थी, वो ये कि आम जनता जो न्यायपालिका पर भरोसा करती है उस भरोसे को, उस विश्वास को कायम रखना न्यायपालिका के जजों की ही जिम्मेदारी बनती है। यानी वो कोई भी ऐसा फैसला ना करें जिससे कि आम जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बयान की हो रही है सीजेआई गवई के, तो वो यही है कि वो किसी भी तरह के संवैधानिक पद में रुचि नहीं रखते हैं रिटायरमेंट के बाद। और इस बयान को बार बार जिस तरह से वो दोहरा रहे हैं, सीजेआई बनने से पहले भी उन्होंने इस बात को कहा, सीजेआई के लिए जब वो शपथ ले रहे थे तब भी उन्होंने इस बात को कहा और अब एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहरा दिया है, जिससे ये साफ है कि मोदी सरकार को वो बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव मोदी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। और इससे अब एक बड़ी जो बात यहां पर निकल कर आ रही है वो ये कि वक्फ कानून पर जल्द ही फैसला आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का या सीजेआई गवई का जो रवैया है मोदी सरकार को लेकर, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वक्फ कानून का जो फैसला है वो सरकार को कोई झटका दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।